हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBIS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे अगर आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सी है, तो वो है आप लोगों का एनीमिया। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया जो है लौह तत्व की अगर कमी होती है तो ये रोग हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा और प्लस में कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो वो सही करेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। भोजन का कार्य बताना है, तो भोजन का कार्य हो जाएगा शरीर को पोषण देना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा और रोगों से शरीर की रक्षा भी करेगा। ये सभी आपके भोजन के कार्य हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन जो सभी आप सभी कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में सहायता कौन करता है, तो वो आपका करता है पाचन रस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाचन रस नहीं हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा। तो पाचन रस जो है ये भोजन के पाचन में सहायता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए भी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। सुरक्षात्मक पूछ रहा है पोषक तत्व, तो वो आ जाएगा आपका विटामिन। विटामिन आपका सुरक्षात्मक पोषक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने दिया है वो काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत ऑप्शन देख लेंगे तो पता चल जाएगा। मांस आता है, मछली आता है, अंडा होता है, यह सभी आपका प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है। वनस्पतिक अगर प्रोटीन का उत्तम साधन देखा जाए तो उसमें आपका सोयाबीन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये वनस्पतिक स्रोत का उत्तम स्रोत है, सोयाबीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आहारीय फाइबर मदद करता है। आहारीय जो फाइबर है वो मदद करता है तो कब्ज की रोकथाम में। अगर आप फाइबर युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी कब्ज की रोकथाम होगी, कब्ज की ज़्यादा संभावना नहीं होने की चांसेस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइबर युक्त भोजन करना यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है आपके खनिज लवण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खनिज लवण जो है आपके हरी पत्तेदार सब्जियां से ही पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, खनिज लवण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है। कुपोषण का प्रकार पूछ रहा है सर, तो कुपोषण का प्रकार में आ जाएगा अल्प भोजन और अति भोजन, अति पोषण। ये दोनों जो है आपके कुपोषण का प्रकार हैं। ए और बी दोनों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों प्रकार हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति की अगर अंदर पानी की आवश्यकता है तो वह किस पे निर्भर करेगी, तो वो निर्भर करेगा आपके जलवायु पे भी निर्भर करता है, गतिविधि पे आप क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, और आहार संबंधित आदतें आपकी क्या क्या आदतें हैं, तो ये सभी पे आपके पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पानी की आवश्यकता सभी पर निर्भर करती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। खाना पकाने का कारण कौन नहीं है, तो भोजन की मात्रा बढ़ाना, यह आपके खाना पकाने का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए, भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना, ये सभी आपके खाना पकाने का कारण है। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। सबसे समृद्ध स्रोत बताया जाए प्रोटीन का तो वो हो जाएगा आपका सर्वोत्तम समृद्ध स्रोत है किसका, तो प्रोटीन का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाना चाहिए अरहर दाल। दाल जो है आपका प्रोटीन का सर्वोत्तम समृद्ध स्रोत पूछ रहा है तो ये आपका दाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। मिलावट का पता लगाने की विधि कौन हो जाएगा, तो देखिए दृश्य परीक्षण। दृश्य परीक्षण हो गया, ये भी आपका आता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है। रासायनिक परीक्षण हो गया, भौतिक परीक्षण हो गया, ये सभी आपके मिलावट को पता लगाने की सही विधियाँ हैं। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगर प्रकार आपने देखे होंगे तो आप सही से आंसर कर पाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ में से क्या आ जाएगा,
चावल जो है शीघ्र नष्ट नहीं होता है, मैदा भी नहीं होता है, चना भी नहीं होता है, तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा आपका दूध। 4 ऑप्शन में ज़्यादा शीघ्र होने वाला जो नष्ट होने वाला पदार्थ है ये आपका दूध हो जाएगा। काफ़ी ईजी है, आप सभी अच्छे से कर पाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? भोजन विषाक्त होने का कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो कम पका हुआ भोजन आपके विषाक्त होने की संभावना अधिक पैदा करती है। बी है संक्रमित रसोई हो, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, ये सभी आपके भोजन विषाक्त होने के कारण हो सकते हैं। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? सबसे कम स्वास्थ्यप्रद कौन सा है? तो वो होता है आपका यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है गहरा तलना। ज़्यादा अगर तलते हैं, गहरा तलते हैं, तो ये आपके जो विधि है वो कम स्वास्थ्यप्रद है, ये आपके लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पे निर्भर करती है? दैनिक कैलोरी की जो आवश्यकताएं हैं एक व्यक्ति की, वो किस पे निर्भर करेगा? तो वो आपका निर्भर करेगा आर्थिक स्थिति पे, आप किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे आपका निर्भर करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ये काफ़ी उलझन वाला क्वेश्चन था, आपने सही कर पाए हैं तो आप काफ़ी जो है सही आपकी तैयारी है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, परिवार के लिए आहार आयोजन आधार पर बनना चाहिए। परिवार के लिए जो आहार आयोजन है वो डैश आधार पर बननी चाहिए। किस आधार पर बननी चाहिए? तो वो बननी चाहिए आपके कभी कभी। परिवार के लिए आहार आयोजन कभी कभी आधार पे बनना चाहिए, ये काफ़ी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी काफ़ी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती? किस आयु समूह को जो है आहार आयोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो होती है नवजात शिशु को। ठीक है, नवजात शिशु को आवश्यकता नहीं होती, बाकी बच्चा हो गया, वयस्क हो गया और वृद्ध व्यक्ति हो गया, इन लोगों को ज़्यादा आवश्यकता है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नींबू जो है आपका विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में भंडार है विटामिन सी का, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए और कितने व्यक्ति जो हैं जो 20 में से 20 क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएँ वो कमेंट करके बताएं। हम सभी का आपके कमेंट को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।